में पैसे बनाना तो आसान है, लेकिन उस पैसे को बचा के रखना ये सबसे मुश्किल काम है। स्टैटिस्टिक ये बोलता है कि 60 टू 80% ऑफ इन्वेस्टर्स और 90 टू 95% ऑफ ट्रेडर्स इवेंचुअली एंड अप लूजिंग मनी। नाउ दिस स्टोरी एक इज वेरी सिमिलर टू अभिमन्यु की स्टोरी। आपने महाभारत में अभिमन्यु की स्टोरी सुनी है? अभिमन्यु जब अपनी माँ सुभद्रा के पेट में होता है, तब वो अर्जुन से एक चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। चक्रव्यूह इज अ कॉम्प्लेक्स मिलिट्री फॉर्मेशन, मल्टी लेयर्ड मिलिट्री फॉर्मेशन। उस चक्रव्यूह में एंटर कैसे करना है वो अर्जुन से सुन लेता है, लेकिन बिफोर अर्जुन कुड टॉक के वहां से निकलना कैसे है चक्रव्यूह से, सुभद्रा सो जाती है एंड ही मिसेस आउट। अब अभिमन्यु बड़ा होता है, वो बहुत सारे स्किल सीखता है, बिकम्स अ ग्रेट वॉरियर, एंड देन ऑन द 13th डे ऑफ महाभारता, जब कौरवा वो चक्रव्यूह बना रहे थे, अभिमन्यु बिकॉज ही न्यू वो चक्रव्यूह में घुस जाता है, बहुत ही अपने अच्छे स्किल्स दिखाता है, लड़ता है, बट उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसे आता नहीं है। इवेंचुअली सारे कौरव उसको घेर लेते हैं एंड अभिमन्यु अपनी जान गंवा देता है। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू समवन हु स्टार्टिंग अ क्रिप्टो जर्नी। हम बहुत सारे लोग क्रिप्टो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, किसी फ्रेंड का सुनते हैं, किसी यूट्यूबर का सुन के, कोई टोकन शिल कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा है, उस सबको सुन के हम क्रिप्टो के इस चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं। उसके बाद हम सारे स्किल्स भी एक्वायर करते हैं। हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टीम्स को समझते हैं, टोकनॉमिक्स समझते हैं, ट्रेडिंग समझते हैं, चार्ट्स अंडरस्टैंड करते हैं, तो सारे स्किल्स भी एक्वायर कर लेते हैं। ये सब होने के बावजूद व्हाई इज इट दैट 80 टू 90% ऑफ द पीपल एंड अप लूजिंग मनी इन क्रिप्टो? एंड बाय द वे, इस वीडियो में मैं एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। वो आपको इनफैक्ट सबका एग्जिट स्ट्रैटेजी अपना खुद का रहता है, पर्सनल रहता है, इट इज इंडिविजुअल, एंड देयर आर मेनी यूट्यूब वीडियोस जो आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी बता भी देगा। मेरा पॉइंट ये है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी पता होने के बावजूद बहुत सारे लोग ये पैसा गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिट स्ट्रैटेजी आई बिलीव इज 20% स्किल्स एंड नॉलेज, बट 80% इट इज अबाउट psychology, it is about how do you handle your emotions. तो इस वीडियो में I will talk about 6 points which will talk about this psychology, which will talk about the analysis of emotions and what are the things you can do. आप क्या कर सकते हैं to avoid that trap of losing your money. So let's get started. First point, now let's understand exit does not mean quitting. राइट, अनलेस आपने लाइफ चेंजिंग पैसा बना लिया है और आपको पूरा का पूरा ये इंडस्ट्री छोड़ना है, एग्जिट ओनली मीन्स रीएलोकेशन। एग्जिट मीन्स मैं अपना रिस्क को आज रीएलोकेट करूं। आई मूव फ्रॉम अ हाई रिस्क पोर्टफोलियो टू अ रिलेटिवली लोअर और अ मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो, राइट? इट एंड वेयर डू यू मूव? आई थिंक यू कैन मूव इनटू 4 थिंग्स। आप हाई रिस्क टोकन से या ऑल्ट कॉइन से मूव करके आप जाते हो लार्ज कैप्स में, लार्ज कैप्स विच आर टाइम एंड टेस्टेड। फॉर मी दैट इज ओनली बिटकॉइन, इथेरियम एंड टू एन एक्सटेंड सोलाना। बाकी ये तीनों टोकन्स ने दे हैव सीन मल्टीपल साइकिल्स, दे हैव सीन 80 टू 90% ड्रॉडाउन्स और फिर भी ऊपर आए हैं, राइट? दे हैव सीन द हार्ड टाइम्स, FTX क्रैश और बहुत सारे इवेंट्स देखे हुए हैं, एंड दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. So other than these 3 tokens, I would say everything else is a story, a narrative है, बहुत सारी चीजें हैं, but during the peak of the bull market, I would not trust anything else. So one, I will move into these 3 coins. Second, मेरा large allocation रहेगा obviously USDT या USDC में, stable coins में, right? This will be my dry powder for the next bear market or when I'm getting major dips, right? So that is important. Third, very important, you have to convert some money into fiat, स्पेशली अगर आपका घर क्रिप्टो के पैसे से चल रहा है, सर एटलीस्ट 1 या 2 साल का पैसा आपको फिएट में कन्वर्ट करना है. एंड फिएट मीन्स डॉलर, रुपीज या करेंसी, नॉट USDC और USDT. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो हाल ही क्रिप्टो में पॉसिबल हुआ है वो है यू कैन एक्चुअली मूव अ लॉट ऑफ योर व्हाट यू से ऑल्ट कॉइन्स इनटू स्टॉक्स. आज के डेट में टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, ये सारे यूएस के जो लिस्टेड स्टॉक्स है वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव टू हैव सम अमाउंट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एज वेल. एक तो ये आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करता है, ये आपके बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स भी अवॉइड करता है, और अगर कुछ बुल रन और कंटिन्यू होता है तो यू कैन सी द अपसाइड एज वेल.
राइट? सो ये 4 चीज़ों में आप करोगे, आप एग्जिट डजंट मीन क्विटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज you should have a habit of selling. Now why I'm saying this, because I said ये पूरा एक साइकोलॉजी या इमोशन का खेल है, राइट? नाउ टू नो दैट, टू नो आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, सेलिंग को भी एक हैबिट बनाओ। डोंट वेट कि मैं जब बुल मार्केट का टॉप आएगा, जब यूफोरिया होगा, तभी मैं सेल करूंगा और तब मुझे पता है कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज यू डोंट नो योर इमोशंस। सो बी, इवन इफ इट्स अ स्मॉल अमाउंट, सी इफ यू कैन सेल और नॉट, एंड एनालाइज योर थॉट्स, योर इमोशंस। सेल करने के बाद क्या होता है, स्पेशली अगर टोकन आपके बेचने के बाद ऊपर जा रहा है, सो हाउ आर यू फीलिंग? डू यू फील लाइक फोमोइंग इन? और अगर आपने बेच के यूएसडीटी या यूएसडीसी में या स्टेबल कॉइन में आपने रखा है, क्या आप में वो चुल हो रही है कि मैं दूसरा टोकन ले लूं, दूसरा क्रिप्टो में घुस जाऊं, मैं कहीं और प्रॉफिट ले लूं? सो यू नो दैट सेलिंग विल टॉक अ लॉट अबाउट योर इमोशंस, इट विल टॉक अबाउट योर बिहेवियर। एंड अंडरस्टैंड, जब वो पीक ऑफ बुल मार्केट होता है, जब यूफोरिया होता है ना, ये सारे इमोशंस एम्पलीफाई होते हैं। यू मे नॉट गेट द टाइम एंड मे बी यू मे नॉट बी इवन एबल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज योर इमोशन बिफोर यू टेक अ रॉन्ग स्टेप। सो मेक सेलिंग अ हैबिट, नो हाउ यू बिहेव व्हाइल सेलिंग। थर्ड पॉइंट, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस। जब हमको बेचना होता है ना, अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप सेलिंग देयर विनर्स एंड होल्डिंग ऑन टू लूजर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि द पेन ऑफ लॉस इज मच बिगर देन द प्लेजर ऑफ प्रॉफिट्स। सो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट में टोकन है, जो हमारा इनफैक्ट आगे और भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, हम उसको बेच देते हैं क्योंकि प्रॉफिट में, लेकिन जो टोकन जो लॉस में है ना, हम उसको होल्ड करके रखते हैं। हम सोचते हैं कि एटलीस्ट मेरा बाइंग प्राइस आ जाए यार। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मार्केट्स डोंट केयर उसका आपका बाइंग प्राइस क्या है। एंड सेकेंड पार्ट इज, अगर आपका टोकन बुल मार्केट के साइकिल में भी या जस्ट बिफोर दैट अगर मूव नहीं कर रहा है, आपका प्राइस नहीं आ रहा है, तो देयर हैज टू बी समथिंग। आपने कितना भी स्टडी किया हो, आप प्लीज उस उम्मीद या होप पे मत रहिए। एट सम पॉइंट यू विल हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ क्विटिंग एंड मूविंग इनटू आइदर अ हाई परफॉर्मिंग टोकन और अ स्टेबल कॉइन और व्हाटएवर योर स्ट्रेटजी इज। होल्ड ऑन टू योर विनर्स एंड सेल योर लूजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राउंड ट्रिपिंग। मैक्सिमम पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ राउंड ट्रिपिंग। अब राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल जो 2021 में हुआ था। चेन एनालिसिस का डेटा ये बोलता है कि जब बिटकॉइन नवंबर 2021, अक्टूबर नवंबर 2021 में 55,000 पे पहुंचा था, बहुत सारे लोगों ने उसको सेल करके स्टेबल कॉइन्स में मूव कर लिए थे। एंड देन बिटकॉइन कंटिन्यूड टू राइज, इनफैक्ट 60,000 क्रॉस कर लिया। एंड देयर वाज मार्केट यूफोरिया, सब लोग बोल रहे थे दिस साइकिल इज डिफरेंट, बिटकॉइन पक्का 100,000 पहुंचने वाला है, $1,00,000 100% पहुंचने वाला है, इट इज कोडेड, ये सारे स्टोरीज। और people started FOMOing in, you give in to your emotions and people started buying again between $60,000 and $65,000। और फिर बाद में 68,000 69,000 से बिटकॉइन ने जब अपना डाउनवर्ड जर्नी चालू किया, it took just 1 year for Bitcoin to come to 16,000-17,000, right? A 75 to 78% drop। अब ये बिटकॉइन का हाल था and maximum people ended up holding this asset। बिटकॉइन का अगर ये हाल था, सोचो ऑल्ट कॉइन्स का क्या हुआ रहेगा। नेवर राउंड ट्रिप, इट्स ओके अगर मेरा प्रॉफिट्स कम हो, यू विल नेवर बी एबल टू योर टाइम द टॉप, जिसको बोलते हैं, आप कभी भी टॉप पे सेल नहीं कर पाओगे। सो इट इज बेटर आप जो भी प्रॉफिट में निकल पाओ, स्टैगर्ड तरीके से निकल जाओ। एंड देन वंस यू आर आउट, डोंट फोमो इन, डोंट गिव इन टू योर इमोशंस। मार्केट का मत सुनो, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अच्छा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम सोचते हैं कि यार एक और पंप आ जाए ना तब मैं बेच दूंगा। ये एक और बहुत बड़ा इमोशनल ट्रैप है, स्पेशली अगर बुल मार्केट चल रहा है, टोकन्स ऊपर जा रहे हैं, एंड जब उसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होता है ना, इट डजंट गिव यू टाइम। बिकॉज रिमेंबर, एक टोकन को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, इट टेक्स फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स एंड समटाइम्स इवन फ्यू ईयर्स। लेकिन उस टोकन को क्रैश होने के लिए, गिरने के लिए, इट डजंट टेक मच टाइम। समटाइम्स 5 to 6 days में आपका टोकन 30-40% गिर जाता है। एंड देयर आर सम ओकेजन्स ऑफ फ्लैश क्रैश जहां पर तो फ्यू आवर्स में टोकन गिर जाता है। आपको पता है लूना के साथ क्या हुआ था, इट डिडंट गिव यू टाइम एट ऑल टू एग्जिट। इनफैक्ट वो इमोशंस वो टाइम पे इतने हाई रहते हैं। एंड जब वैसा सिचुएशन आता है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार अभी गिरता हुआ टोकन कैसे बेचूं यार, एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पंप आएगा ना, नेक्स्ट पंप में मैं पक्का बेचूंगा, 100% बेचूंगा। एंड देन वो पंप आता ही नहीं है। एंड आपको लगता है कि नहीं यार ये टोकन तो स्ट्रांग है, ये टोकन का स्टोरी अच्छा है, नरेटिव अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है। इनफैक्ट लुक एट दिस चार्ट,
ये 2021 के फ्यू ऑफ द टॉप टोकन्स थे, एंड मैंने ये लिस्ट इसलिए किया हुआ कि ये सारे टोकन जो थे ना, इनकी सारी स्टोरीज बहुत अच्छी थी। एक्सी इन्फिनिटी वाज द टॉप गेम जो प्ले टू अर्न में वाज द किंग, राइट, वाज द फ्रंट रनर। इनफैक्ट लॉकडाउन में बहुत सारे कंट्रीज का इकोनॉमीज चला रहे थे ये एक्सी इन्फिनिटी। सो वेरी पावरफुल टोकन। सैंडबॉक्स, मेटावर्स ऑफ द फ्यूचर, मेटावर्स जो एक अगेन very promising token. Phantom हो गया, Polygon had the best BD team, had best developers, had so in fact आप and ये सारे tokens had very good story, fundamentals बहुत strong थे. Despite that आप देखेंगे अभी भी right at the time of recording इनके price is still 95% down. Solana is an exception, right? But are you sure you're going to nail that exception every cycle, right? So don't fall in that trap. स्टोरी होगा, नरेटिव होगा, इवेंचुअली अंडरस्टैंड आज के डेट में भी बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम आर द ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन टोकन्स, नॉट एवरीथिंग एल्स। इनफैक्ट इवन सोलाना अब तक इज नॉट एट द पीक प्राइस ऑफ 2021। एक बार टच करके नीचे आया बट इट इज स्टिल डाउन। सो इफ यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू द बैग्स, यू आर स्टिल इन लॉसेस, राइट? सो प्लान अकॉर्डिंगली, डोंट वेट फॉर दैट लास्ट पंप। अगर आपको दिख रहा है नीचे की जर्नी स्टार्ट हो गई है, बेटर एग्जिट एंड होल्ड ऑन टू योर स्टेबल्स, right? And last point, understand karna is zaruri. Don't be overconfident in this market, because eventually you have to accept the fact कि ये जो सारा गेम है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स का, एक वेल का गेम है। ये चक्रव्यूह जो है ना, ये चक्रव्यूह आपने नहीं रचा है, ये चक्रव्यूह वेल्स ने रचा हुआ है। ये सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, राइट? आप लगता है आप स्मार्ट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, वेल्स भी वही सेम चीजें देख रहे हैं जो आप देख रहे हो। आप भी चार्ट्स देख रहे हो, आपने भी फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपके स्टॉप लॉसेस देख रहे हैं, आपके टारगेट्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें वेल्स भी दिख रहे हैं। उनके पास पैसे का पावर है एंड दे कैन प्ले द गेम अकॉर्डिंगली। आपको लगता है ये रेस आपकी है, बट अंडरस्टैंड ये कभी रेस आपकी थी ही नहीं। सो इट इज ऑलवेज गुड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट टू बी ओवर स्मार्ट। होल्ड ऑन टू योर प्रॉफिट्स एंड प्ले द गेम, बिकॉज इवेंचुअली अंडरस्टैंड एट द एंड, आई वुड वांट टू से दिस, अगर आपने ये साइकिल you end it or you start the next bear market in profits, you have outperformed 90% of the world. 90% of the world, and whatever profit, if you are in profit, you are doing good. And please understand, आपका जर्नी यही साइकिल में खत्म नहीं होने वाला है। You are playing this for multiple cycles. और क्रिप्टो में और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्वाइव एंड कंटिन्यू डूइंग प्रॉफिट्स। छोटा प्रॉफिट होगा चलेगा, बट सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू सर्वाइव मल्टीपल साइकिल्स एंड इवेंचुअली यू हैव टू ग्रो एंड इवेंचुअली यू हैव टू क्रिएट दैट लाइफ चेंजिंग वेल्थ। सो डोंट फोमो इन, डोंट गिव इन टू योर इमोशंस। हो सके तो ये सारे इमोशंस को स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो, खुद का बिहेवियर चेक करो, एंड डोंट बी एन अभिमन्यु। अभिमन्यु को मौका नहीं मिला था, आपके पास मौका है। आप एग्जिट समझिए, आप आपके इमोशंस को समझिए, एंड मेक श्योर यू एंड अप बीइंग ऑन द प्रॉफिटेबल साइड दिस साइकिल। थैंक यू।